हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का लुईस डॉट स्ट्रक्चर टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें अपने आयंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। जैसे अपने पास आयन है H3O प्लस CO3 -2, तो इसमें अपने क्या है, जिस तरह अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें कहां पर सिंगल बॉन्ड लगेगा, कहां पर डबल बॉन्ड लगेगा, कहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कहां पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, ये अपने इसमें डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड का आपको पता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें क्या होते हैं, एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग होती है, और तो तब क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन जो अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये जो थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्ट्रक्चर से पहले अपने पास क्या है, कुछ पॉइंट्स है जो स्ट्रक्चर बनाने से पहले अपने को माइंड में रखने हैं। तो पहला क्या है, पहला जो अपना पॉइंट है वो ये है कि अपने कोई भी आयन्स अपने पास, उसके स्ट्रक्चर में अपने को सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने हैं अपने को, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो पहली तो ये बात हो गई। सेकंड क्या है, सेकंड बात ये है कि जो ऑक्टेट रूल है उसको फॉलो करना है। अगर एक्चुअल में अपने को ये बोले कि लुईस थ्योरी क्या है, तो ऑक्टेट रूल ही क्या है, लुईस थ्योरी है। समझ रहे हो? तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, अपने जो भी एटम्स है, अपने आयंस में जो भी एटम्स है उनके सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन किसमें, इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल। क्लियर है ये बातें? आगे क्या है, इसी में जो थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल को अपने क्या है, सेंट्रल एटम के लिए, सेंट्रल एटम के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो ऑक्टेट रूल होगा उसको सेंट्रल एटम के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्या बात ध्यान में रखनी है, कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन और मोर। ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है तो वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन इसमें सेंट्रल एटम में क्या है, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो आप ये क्या है, ऑक्टेट रूल को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इनमें इन बातों का ध्यान रखना है। आगे कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूं इसी में। तो अपना इसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि रूल्स फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, कि आपको कैसे पता चलेगा। तो पहला पॉइंट अपना क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया अपना रूल्स फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। तो अब देखिए मैं सेंट्रल एटम को CA लिख लेता हूं, ठीक है, सेंट्रल एटम, चार्टेड अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, सेंट्रल एटम। क्लियर है? तो इसके लिए फर्स्ट रूल ये है, तो क्या है, जो अपना एटम है वो लीस्ट इन नंबर होना चाहिए, लीस्ट इन नंबर
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट होनी चाहिए। साइज लार्जेस्ट होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। यह क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। अब देखिए आपको इनके जो पहले जो दो रूल्स है इनसे ही क्लियर हो जाएगा। जिस तरह पहले देखिए लीस्ट नंबर जिस तरह मेरे पास CO3-2 है, इसमें लीस्ट नंबर क्या है, कार्बन 1 है, इसमें ऑक्सीजन कितनी है 3, तो सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा अपना, कार्बन हो जाएगा। अगर मेरे पास बोले NH4 प्लस का मुझे सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो नाइट्रोजन क्या है इसमें 1 है और हाइड्रोजन क्या है 4 है। क्लियर है, तो इन पहले 2 से काम चल जाएगा। क्लियर है, आगे क्या है ये बात ध्यान में रखनी है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या है, सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। ध्यान में रखनी है ये बात, हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। और बाकी कौन से रह गए, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये क्या है, दीज मे बी सेंट्रल एटम, तो ये अपने सेंट्रल एटम हो सकते हैं। क्लियर है, आगे जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल क्या है, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम। सेंट्रल एटम के जो साइड में जिस तरह ये है अपने पास, ये क्या है कार्बोनेट आयन है, ये ऑक्सीजन क्या हुए कॉर्नर एटम, तो इनका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड। कॉर्नर एटम है उनका क्या है, ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसी का जो थर्ड पॉइंट है वो देख लेते हैं, सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है कैन हैव, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के पास 8 या जिससे ज्यादा क्या है इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और इसमें आपको हाइड्रोजन का ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का क्या ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड में है ये, सेकंड पॉइंट में बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन और लेकर क्या करता है बॉन्ड बना लेता है। तो हाइड्रोजन क्या है इस केस में एक्सेप्शन है, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं रूल्स इसी में। बिल्कुल इजी है, बी एश्योर्ड। वीडियो देखने के बाद में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसी में अपना जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या बात बोलता है, जो सेंट्रल एटम है वो क्या करेगा, ट्राइज टू रिमेन, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। अब ये देखिए कोवेलेंसी क्या होता है, कोवेलेंसी क्या होता है,
कि जो एक एटम है दूसरे एटम को क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, और किस लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। उसी को अपने क्या बोलते हैं कोवेलेंसी बोलते हैं। तो अब देखिए कोवेलेंसी में जिस तरह अपने पास क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होती है 2 होती है, सल्फर की जो वैलेंसी वो क्या होती है 6 होती है, कार्बन की कितनी होती है 4 होती है, सिलिकॉन की कितनी होती है 4 होती है, फास्फोरस की कितनी होती है 5 होती है, नाइट्रोजन की 5 होती है, और क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 7 होती है। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी कोवैलेंसी क्या हो सकती है, इसकी 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। सल्फर की 2 4 6। तो यही है कि जो सेंट्रल एटम रहेगा इनमें से वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहने की कोशिश करेगा। कार्बन की 4 है तो मैक्सिमम 4 ही रहती है, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 3 और 5, फास्फोरस की 3 और 5, नाइट्रोजन की 3 और 4। देखिए नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनाएगा वो क्या बनाएगा 4, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा 4। ये बात ध्यान में रखनी है, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट। पॉइंट ध्यान में रखना है आपको कि नाइट्रोजन है वो पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। तो इसकी क्या हो सकती है 3 हो सकती है और 4 कोवैलेंसी हो सकती है। क्लोरीन की क्या हो सकती है 1 हो सकती है, 3 5 और 7। तो दीज आर दी कोवैलेंसी, और मैंने आपको बता दिया है कि कोवैलेंसी होती क्या है। तो अब देखिए आगे जो इसी में पॉइंट है वो देखिए क्या है, वो आगे पॉइंट है कि अगर पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर, अगर कोई भी आयन है उस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कहां पर रहेगा सेंट्रल एटम पर। जो पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा सेंट्रल एटम पर। अगर एनी नेगेटिव चार्ज है ऑन देयर कहां पर रहेगा कॉर्नर एटम पर। ये जो पॉइंट है ये आपको माइंड में रखने हैं, ध्यान में रखनी है ये बातें, क्लियर है। तो ये अपने पॉइंट्स थे। अब आपको क्या है कुछ कैलकुलेशन बता देता हूं मैं। देखिए कैलकुलेशन में क्या करना है, जैसे आपको पहले Q निकालना है। Q क्या होता है टोटल इलेक्ट्रॉन, क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन। तो Q कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ all atoms, outermost electron of all atoms प्लस नेगेटिव चार्ज, कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इससे अपने कि कोई भी अपने पास आयन दे रखा है, अपने को कोई भी आयन दे रखा है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो क्या करेंगे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं सभी के वो काउंट कर लेंगे, प्लस एनी नेगेटिव चार्ज
माइनस यानी पॉजिटिव चार्ज। अब अपने को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने भी स्ट्रक्चर में बॉन्ड है, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो अपने पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है अपने पास? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने को निकालने हैं। कैसे करोगे? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर आप जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उनमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये अपने पास कैलकुलेशंस है। अब देखिए, अब आता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाएं स्ट्रक्चर? जो अपना वीडियो है वो क्या है? स्ट्रक्चर पर ही है। तो जैसे मेरे पास स्ट्रक्चर बनाना है, मुझे H2 का स्ट्रक्चर बनाना है, H2 का। तो पहले क्या कीजिए, इसका Q काउंट कीजिए। Q क्या रहेगा? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब देखिए काउंट क्या करना है अपने को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 1 और हाइड्रोजन है कितने? 2। तो क्या हो जाएंगे? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। तो आप एक हाइड्रोजन यहाँ पर लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इनमें ये बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड बन गया। अब देखिए अब क्या करना है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखने हैं, कितने हो गए? एक बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो लोन पेयर Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q कितना है? 2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन का कितने होने चाहिए? ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 1 2, इसके भी 2। तो ये अपना स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का। आगे देखिए O2। चलिए O2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोलेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल था। तो चलिए O2 का बनाते हैं। O2 के काउंट कीजिए, O2 का Q काउंट कीजिए। Q क्या रहेगा? हाइड्रोजन कितने नंबर, सॉरी ऑक्सीजन कितने नंबर पे? 8 पे। तो 2 और 6, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इंटू ऑक्सीजन कितनी है? 2, कितने हो गए? 12। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। 6 इंटू 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 12। तो अब देखिए स्ट्रक्चर बना लीजिए, ऑक्सीजन, ये एक बॉन्ड बना दिए इसमें। ठीक है, अब इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। क्लियर हो गया? अब पूछे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 12 माइनस 2 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये या तो लोन पेयर में यूज होंगे या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो पहले अपने को सिंगल बॉन्ड ही शो करना है, पहले अपने को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं करना है। तो अब देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास? 10। तो आप ऐसे कीजिए 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 कितने हो गए 4 और 6 क्या हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए यहाँ पर लगा दिए। अब देखिए कॉर्नर एटम का क्या होना चाहिए ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड। तो इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इस ऑक्सीजन का क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट क्या है कंप्लीट नहीं है। तो क्या होगा ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे और बॉन्ड बनाने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टल कंप्लीट है। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो चलिए आगे और स्ट्रक्चर बनाते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एक आपको स्ट्रक्चर बनवाऊंगा और कोई भी जो कमी है वो नहीं रहेगी, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं आगे जो अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं वो है अपने पास H3O प्लस H3O प्लस का अपने को स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलिए देखिए इसका Q काउंट कीजिए। Q क्या हो जाएगा हाइड्रोजन कितना है 3 हाइड्रोजन पे आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 1 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन और एक ही ऑक्सीजन है और प्लस का साइन है तो -1। अगर प्लस का है तो माइनस करना है और माइनस का है तो प्लस का करना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 3 6 9 -1 8 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए सेंट्रल एटम कौन सा लोगे ऑक्सीजन लोगे। लिस्ट नंबर कौन सा है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिया। यहां पर क्या हो गया हाइड्रोजन 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 क्लियर है हो गया। अब देखिए इसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 2 इंटू 3 कितने हो गए 6। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 6 तो लोन पेयर कितने हो गए 2। अब देखिए ये जो लोन पेयर है कैसे यूज होंगे लोन पेयर में डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में। अब देखिए लोन पेयर कहां यूज करें। देखिए हाइड्रोजन है इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है 1 2 इसका भी 1 2 इसका भी 1 और 2 तो कहां पर लोन पेयर कहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन पर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है इस पे तो मैंने आपको बताया है पॉइंट्स में पॉजिटिव चार्ज कहां पर होता है सेंट्रल एटम पे होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। तो आगे स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे जो स्ट्रक्चर है वो अपना क्या है अमोनियम आयन का बनाते हैं NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव का कैसे बनाते हो तो चलिए आप ट्राई कीजिए कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। तो देखिए इसका Q काउंट करते हैं। Q क्या है नाइट्रोजन 1 है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन क्या है आउटर मोस्ट में कितने हैं 4 और पॉजिटिव है तो -1 हो जाएगा
टोटल कितने हो गए 5 + 4 9 - 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्ट्रक्चर बनाइए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बताइए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 × 4 कितने हो गए 8। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 - 8 0, कितने हो गए 0। तो अब देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है 0 है। इधर क्या है हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इधर भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इधर भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है और इधर भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो अपने पास लोन पेयर भी नहीं है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब आगे है इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा हमेशा सेंट्रल एटम पे। पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा सेंट्रल एटम पे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर आएगा हमेशा कॉर्नर एटम पे। समझ रहे हो, नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा कॉर्नर एटम पर। आगे देखिए जैसे जैसे आगे करेंगे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे आपके। अब देखिए आगे अपने पास स्ट्रक्चर है NO3 - 1, NO3 - 1, इसका स्ट्रक्चर बनाना है अपने को। ठीक है, तो देखिए इसका Q काउंट कीजिए। Q कितना हो जाएगा नाइट्रोजन के 5, एक ही नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितने 3, -1 है तो प्लस हो जाएगा, कितने हो गए 18 5 23 24, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। लिस्ट नंबर कौन सा है सेंट्रल एटम कौन सा होगा नाइट्रोजन होगा, लिस्ट नंबर है तो नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बताइए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 3 6, कितने हो गए 6 हो गए। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो Q क्या है 24 - 6 18, 18 क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहां यूज हो सकते हैं लोन पेयर में और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, ऐसे ही है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये अपने 6 6 6 6 3 जा 18, ये 18 जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपने क्या किए लोन पेयर वाले यूज कर लिए। क्या देखिए ये स्ट्रक्चर सही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका क्या है ऑक्टल कंप्लीट है। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टल क्या है कंप्लीट है, 7 हो गया 8 हो गया। क्लियर है, आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका भी ऑक्टल क्या है कंप्लीट है। समझ रहे हो, अब देखिए ऑक्टल कंप्लीट है, सेंट्रल एटम का देखिए 1 2 3 4 5 6
इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, ये यहाँ पर यूज हो जाएंगे। क्लियर है, लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। नाइट्रोजन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसका भी क्या है, कंप्लीट है। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट है। अब आगे क्या है, -1। अब अपने को क्या करना है, -1 जो चार्ज क्या होता है, कोई भी आयंस पे जो चार्ज होता है वो मूव करता रहता है, लेकिन अपने को क्या करना है, इस कंपाउंड पर 8 प्रेजेंट जो चार्ज है वो कहां पर है, ये देखना है। 8 प्रेजेंट चार्ज क्या है, अब इसमें बच्चों क्या है कि अपने को क्या है, माइनस चार्ज देखना है। जो -1 चार्ज है वो किस पर है, अपने को पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां पर होता है, सेंट्रल एटम पे होता है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर होगा। जो नेगेटिव चार्ज है, -1 चार्ज है, वो कॉर्नर एटम पे होता है, इस पर होगा, इस पर होगा या इस पर होगा। तो इसके लिए अपने एक नई चीज सीखते हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हो आप, फॉर्मल चार्ज। ऐसे बॉक्स में लिख लेते हैं फॉर्मल चार्ज। अपने पर्टिकुलर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं, और वैसे ट्रिक है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फॉर्मल चार्ज में क्या होता है, तो फॉर्मल चार्ज मींस Fc। तो Fc निकालना है, तो Fc इज इक्वल टू, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो अब देखिए मुझे पता करना है कि कहां पर -1 चार्ज है। तो देखिए मैं इसको 1 नंबर एटम नाम दे देता हूं, इसको 2, इसको 3। ठीक है, तो चलिए अपन 1 नंबर एटम पर देखते हैं। एटम 1 पर फॉर्मल चार्ज कितना है, फॉर्मल चार्ज। अब देखिए एटम 1 क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। आगे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 हो गए। आगे क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4 डिवाइड बाय 4। क्लियर है, तो कितना आ गया चार्ज देखिए, 6 - 4 2, 4 को 2 से करोगे तो क्या रहेगा, 2, 2 - 2 0। तो इस पर क्या है, 0 चार्ज है। पहले एटम पे क्या है, 0 चार्ज। सेकंड एटम पे देखते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू सेम, सेकंड एटम ये है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6। आगे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 डिवाइड बाय 2। तो कितना आ गया, 6 - 6 0, 2/2, तो माइनस का क्या आ गया, 1 आ गया, माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का चार्ज है।
क्लियर है? ये 3 यहां पर लिख देता हूं। अब थर्ड एटम की बात करते हैं। थर्ड एटम पर देखते हैं क्या रहता है। Fc फॉर्मल चार्ज थर्ड एटम के लिए, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस बॉन्ड पेयर 2 डिवाइड बाय 2। क्लियर? 6 माइनस 6 0, 2 बाय 2 1, तो माइनस का 1। तो अब देखिए -1 -1, तो ये तो -2 हो गया। अपने पास चार्ज कितना है? -1। तो आप ये जो नाइट्रोजन है इसको फोर्थ एटम ले लीजिए, एटम नंबर 4, और इसका भी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का। अब देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो 8 डिवाइड बाय 2 कितना बन गया? प्लस का 1 हो गया। तो अब देखिए यहां पर क्या है? प्लस का प्लस चार्ज है, यहां पर भी क्या है? माइनस चार्ज है। तो एक प्लस से एक माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या है? -1 चार्ज रह जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मल चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर है? एक ट्रिक के लिए आपको बता देता हूं मैं कि जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड है, वहां पर क्या रहेगा? 0 चार्ज होगा। और जो सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन, वहां पर क्या रहेगा? -1 चार्ज होगा। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं, फर्दर एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास है NO2 -1, NO2 -1 है। इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो पहले Q काउंट कीजिए। इसका Q क्या रहेगा? नाइट्रोजन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6, कितने हैं? 2, -1 के लिए प्लस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस, और प्लस में दे रखा है तो माइनस हो जाएगा। तो 6 × 2 कितने हो गए? 12, 13 और 5 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस आयंस के। ठीक है? तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये नाइट्रोजन है अपने पास, पहले सिंगल बॉन्ड बनाना है, नाइट्रोजन, ये 2 ऑक्सीजन यूज हो गई। ठीक है? अब आगे देखिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन? तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 1 2 2, कितने हो गए? 4। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। अब आगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 18 - 4 कितने हो गए? 14। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने? 14। अब ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है इनको कैसे यूज करते हैं? या तो लोन पेयर की जगह, या डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड। तो अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। तो अब इनको यूज कीजिए लोन पेयर की जगह। 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं। इसी तरह इसके 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? कितने हो गए? 6 6 12, कितने रह गए? 2, तो 2 नाइट्रोजन के। अब देखिए कॉर्नर एटम का ऑक्टेट देखिए कंप्लीट है क्या? 6
8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन में कंप्लीट है। नाइट्रोजन का देखिए 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सेंट्रल एटम्स ट्राई टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 8 होने चाहिए। तो क्या होगा, ये जो दो लोन पेयर है यहां पर क्या करेंगे, ये लोन पेयर एक है यहां पर, ये क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा यहां पर। क्लियर है, तो ये बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दिस इज द लूज डॉट स्ट्रक्चर। अब अपने को चार्ज कैलकुलेट करना है। -1 चार्ज कहां पर होगा, यहां पर होगा या यहां पर होगा, बीच में तो हो नहीं सकता। क्लियर है, बीच में तो क्या होता है, सेंट्रल एटम पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में तो वहां पर चार्ज क्या होता है, 0 चार्ज होता है, और सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। क्लियर है, काउंट भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको नंबर दिया एटम नंबर 1, इसको एटम नंबर 2 और इसको दे दिया एटम नंबर 3। तो पहले करते हैं एटम 1 के लिए। तो फॉर्मल चार्ज अभी निकाला था आपने, क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, तो बॉन्ड पेयर क्या हो गया 2/2, सॉरी 4/2। बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 हो गए 4/2। तो कितना हो गया, 6 माइनस 4 कितना आया 2, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, तो क्या आ गया 0। तो यहां पर क्या है, 0 चार्ज है। सेकंड में देखते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितने हैं 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, तो 2 डिवाइड बाय 2, 6 माइनस 6 0, 2/2 1, तो -1, ये माइनस आ गया -1, तो यहां पर क्या रहेगा -1 चार्ज होगा। नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना चाहो तो नाइट्रोजन का भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए नाइट्रोजन का करते हैं, थर्ड एटम का, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 कितने हो गए 2, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6/2। क्लियर, 5 में से 2 गए 3 और 6/2 3 माइनस 3 0, तो ये -1 चार्ज कहां पर आ जाएगा, सेकंड एटम पर आ जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑन NO2 आयंस। आगे फर्दर एग्जांपल लेते हैं एक और, दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो। ये करने के बाद में आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे मेरे पास है SO3 -2, तो इसका Q कैलकुलेट कीजिए। Q क्या रहेगा, सल्फर के कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन के 6 इंटू 3 -2, तो यहां पर ऐड कर दीजिए +2, कितना हो गया 18 20 26, कितने हो गए 26। अब आगे देखिए इसको क्या करोगे, सेंट्रल एटम क्या है सल्फर, लिस्ट नंबर है ऑक्सीजन 3 है, सल्फर क्या है 1,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। पहले अपने को सिंगल बॉन्ड ही बनाने हैं, डबल बॉन्ड आपको यूज नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 26 माइनस 6 कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन क्या है 20 इलेक्ट्रॉन क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इन लोन पेयर यूज कैसे होते हैं, या तो लोन पेयर में या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में। क्लियर है। अब देखिए 20 है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए 6 3 जा 18। जो दो इलेक्ट्रॉन रह गए वो क्या हो गए इसके आगे सल्फर के 20 कंप्लीट हो गए। अब देखिए ऑक्टेट देखिए 6 और 2 8 कंप्लीट है, इसी तरह 6 2 8 कंप्लीट है, 6 2 8 कंप्लीट है। इसका देखिए सल्फर का कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए 8। अब देखिए सल्फर की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है सल्फर की कितनी होती है 2 4 6। तो ये 6 कोवेलेंसी में रह सकता है। तो इसका क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर आकर बॉन्ड बना लेंगे, ये लोन पेयर यहां पर बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना लिया। क्लियर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखिए सेंट्रल एटम में 8 और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आगे बात करते हैं चार्ज की कि -2 चार्ज कहां पर होगा। तो मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट भी पता कर सकते हो आप जैसे, और कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या है 0 चार्ज, तो माइनस चार्ज यहाँ पर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2। अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हो। इसको एटम 1 लिया, इसको 2 लिया, इसको 3 लिया और इसको 4 लिया। तो ये मैंने तो पहले फर्स्ट एटम के लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। पहला ये है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4/2 4/2 कितना हो गया 2 6 माइनस 4 2 2 माइनस 2 0। तो यहां पर क्या है इस एटम पर चार्ज क्या है 0। सेकेंड एटम की बात करते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू सेकेंड एटम पर क्या रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 6 है 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड पेयर 2/2 1 2। तो क्या आ जाएगा -1। तो यहां पर क्या है माइनस चार्ज है। इसी तरह एटम 3 पर देखते हैं, एटम 3 पर क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 6, बॉन्ड पेयर 1 2 2/2। तो इसका भी क्या रहेगा -1। तो यहां पर भी क्या है माइनस चार्ज है, माइनस 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 क्या हो गया -2। सेंट्रल एटम पर देख लीजिए Fc इज इक्वल टू सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 1 2 2, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8/2। कितना हो गया 6 माइनस 2 4 और इसका 4 में 4 गए 0। तो ये चार्ज क्या रह गया 0 चार्ज।
और जो -2 तो -1 यहाँ पर होगा और माइनस चार्ज यहाँ पर होगा। तो दिस इज दी कंप्लीट वीडियो ऑन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह से आप कार्बोनेट आयन का, सल्फेट आयन्स का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।